जापान में धरती डोलने से, इमारतें डगमगाने से हर कोई घबरा गया है। इस बीच बड़े भूकंप से महातबाही पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी फिर से चर्चा में आ गई, जो भारत से संबंधित है, जिससे सभी के हाथ पांव फूले हुए हैं। सवाल यह है कि अब कहां आएगा प्रलयंकारी भूकंप। बड़े भूकंप से महातबाही पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी किसने की, आज आपको बताने जा रहे हैं। पहले म्यांमार, फिर बैंकॉक, अब जापान में डोली धरती। जमीन फटी, इमारतें डगमगाई, तबाही ही तबाही आई। हर 100 साल में महाप्रलय का डर सताने लगा घर घर। अब कहां आएगा प्रलयंकारी भूकंप। बड़े भूकंप से महातबाही पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी। नीदरलैंड्स के रिसर्चर फ्रैंक हगरबीट्स ने तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में जल्द बड़े भूकंप की संभावना भी व्यक्त की है। पाकिस्तान और भारत के साथ हिंद महासागर में बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की है। फ्रैंक हगरबीट्स सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे के लिए काम करते हैं। फ्रैंक ग्रहों की चाल के आधार पर भूकंप के पूर्वानुमान लगाते हैं। तो फ्रैंक हगरबीट्स तुर्की और सीरिया में बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की और इसके बाद उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की। साथ ही हिंद महासागर में भी बड़े भूकंप की भविष्यवाणी उन्होंने की है। डॉक्टर विजय कुमार जोशी, पूर्व डायरेक्टर जीएसआई, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर कमल अग्रवाल, भूवैज्ञानिक, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय कुमार, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। पिछले कुछ दिनों से म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर, उसके बाद भारत का लेह लद्दाख, इसके साथ ही एक द्वीप पे भी, और फिर अब जापान में, म्यांमार में तो 6 तीव्रता से ऊपर के भूकंप आए हैं। और अब इस तरह की भविष्यवाणी 2 रिसर्चर्स की कि ये अगले भूकंप का जो इशारा करते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप या हिंद महासागर में करते हैं। आप इसको कितना, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? खुद को अनम्यूट कर ले सर। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भूकंप एक ऐसी त्रासदी है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भूकंप आएगा ये तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन कब आएगा, कहाँ आएगा और कितना प्रलयकारी होगा, ये भविष्यवाणी करना बहुत कठिन काम है, वो नहीं हो सकता संभव। और हम लोग डर रहे हैं, और सोचिए ज़रा डरने का कारण क्या है। पहले भी आते थे भूकंप, और जो पहले भूकंप 200 साल पहले दिल्ली में एक भूकंप ऐसा आया था कि जिसने कि 200 नहीं बल्कि ज़्यादा साल, 500 साल पहले, जिसमें कि एक इंतकाबुल मुलाक करके किताब है, उसमें ये पब्लिश्ड है कि दिल्ली से मथुरा के बीच के रास्ते में सड़क ऐसे मुड़ने लगी जैसे कि नदी में लहरें उठ रही हों। तो भूकंप तो पहले भी आए हैं, और भूकंपों का ही नतीजा है कि जो हमारे हिमालय बने हैं वो भी उसी कारण बने हैं। ये सब चीज़ें तो हमें सामने दिख रही हैं, और भूवैज्ञानिक अच्छी तरह जानते हैं कि भूकंप आने की संभावना है, लेकिन कब है ये नहीं कह सकते। यानी जो भविष्यवाणी 2 रिसर्चर्स सामने रख रहे हैं, इसको आप एज डायरेक्टर जीएसआई, पूर्व डायरेक्टर, आप कपोल कल्पना या दिमागी ख्यालात मानते हैं, जो एक लगातार एक सीरीज आई है उसका एक हिस्सा बस मानते हैं? कि धरती के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होते रहते हैं हर समय। उसका कारण यह है कि धरती के गर्भ में मोल्टन मास है, बहुत गर्मी है, जिससे कि गर्मी जब बाहर निकलती है, हीट जब बाहर निकलती है, तो उससे जो हमारी जो धरती की सतह है, क्रस्ट है, वो 9 मेजर प्लेट्स की बनी हुई है, और उन प्लेट्स के
ऊपर दबाव पड़ता है अंदर से, उस प्रेशर से प्लेट्स मूव करती हैं और उनके मूव करने से आपस में रगड़ खाती हैं, तब भूकंप आता है। या उनके चलने से कोई पुराने फॉल्ट होते हैं, भ्रंश, वो चलायमान हो जाते हैं, तब भूकंप आता है। या कोई बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा गिर के समुद्र के अंदर गिर जाता है, तब भूकंप ही नहीं आता बल्कि सुनामी भी आती है। तो ऐसी हालत में हमको ये मान के चलना चाहिए कि भूकंप एक हमारा ऐसा दुश्मन है जो छिप के वार करेगा, कब कहाँ कैसे वार करेगा पता नहीं है। तो प्रिपेयर्डनेस हमको अपनी चाहिए, बजाय हम इन अफवाहों पर ध्यान दे करके और अपने आप को विचलित करें। अब प्रिपेयर्डनेस के लिए हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये तो जो सरकारी अमला है वही बता पाएगा। भूकंप आने के बाद के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, हमारे पास बहुत अच्छा एनडीआरएफ है, हम रेस्क्यू में एक्सपर्ट हैं। लेकिन भूकंप आने पर कितना डैमेज होगा और क्यों होगा, इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको कुछ बात बताऊं। जी। देहरादून का माइक्रो साइस्मिक जोनेशन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1999 के आसपास कर लिया था, जिसमें यह बताया गया था कि उत्तरी देहरादून में यानी राजपुर आदि एरिया में सिंगल स्टोरीड इमारत हो सकती है, मध्य देहरादून में 2 मंजिल की और साउथ देहरादून में 3 मंजिल तक की। अब आज आप चले जाइए तो वहाँ तो 10 मंजिल 15 मंजिल से कम की इमारतें हैं नहीं। अब इसमें क्या भविष्यवाणी करें जब हम खुद ही नियम तोड़ रहे हैं, सारे नियमों को ताक पर रख के हम बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे रहे हैं। और ये वहीं के लिए नहीं अप्लाई करता, ये सारे उत्तराखंड के जितने भी, उत्तराखंड क्या, हिमाचल प्रदेश क्या, कश्मीर क्या, जहाँ जहाँ हिमालयन बेल्ट है वहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं, जो कि बहुत गलत है। और उसका अगर भूकंप आएगा तो उसका परिणाम गंभीर होगा। आपने इशारा बड़ा साफ कर दिया है। सब कुछ जानते हुए भी लोग अपने लालच और अपने फायदे में उन नियमों की तरफ देखना ही नहीं चाहते जो नियम हमें भूकंप से बचा सकते हैं। भूकंप तो आएगा, ये भूगर्भीय एक्टिविटी है, इसका आना तय है। कम मात्रा में रिक्टर स्केल पर कम मापी जाए या अधिक, ये आते रहेंगे। प्रोफेसर कमल अग्रवाल मेरे साथ भूवैज्ञानिक के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कमल अग्रवाल, भूकंप की एक सीरीज पिछले कुछ दिनों में नोट की गई है। मैं ये अगर कहूँ कि पिछले 4-5 महीनों में शायद मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी होगी। शायद 2 या 2.5 के भूकंप तो रोज आते रहते होंगे, लेकिन बड़े भूकंपों की भी संख्या ठीक ठाक रही है पिछले कुछ दिनों में, जो नोट किए गए हैं, नोटिस में आए हैं। लोगों को भूकंप से क्यों नहीं डरना चाहिए ये भी समझाइए, और साथ ही अगर हम भूकंप को माप सकते हैं रिक्टर स्केल पर, तो हम उन स्ट्रेसेस को मापने में अब तक क्यों अनसक्सेसफुल रहे हैं, जो भूकंप का एक रीजन बनती है, कारण बनती है। राजीव जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमको आज यहाँ आमंत्रित किया। डॉक्टर जोशी हमारे बहुत वरिष्ठ भूवैज्ञानिक रहे हैं, हमारे विभाग के ही रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा और आपने भी कहा और आपने एक उस पर कमेंट किया कि ये कपोल कल्पना, देखिए भूकंप की भविष्यवाणी कपोल कल्पना नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भूकंप आएगा ये जरूर पता है हमको, कहाँ पर आएगा ये भी बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन वो कब आएगा ये नहीं पता है, उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है, कितनी देर के लिए वो आएगा ये भी नहीं बताया जा सकता है। ये पहली बात थी। एक सीरीज ऑफ भूकंप आ रहे हैं, अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया या ईस्टर्न या पैसिफिक रीजन में भूकंप हमारे पास आ रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने भी बताया अपने संबोधन में कि धरती की संरचना कुछ ऐसी है, हमारी धरती